प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। और गुरुवर आचार्य श्री जब वो नगर सागर में पधारे तो आए तो एक मुनि महाराज को लेकर के थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मुहूर्त निकाला और सागर के बरणी भवन मोराजी में ऐलक नियम सागर जी, ऐलक योग सागर जी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। अब तो 3 मुनि महाराज हो गए संग में। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज तो थे ही, मुनि समय सागर जी, मुनि नियम सागर जी, मुनि योग सागर जी विराजमान थे। ऐलक क्षुल्लक जी महाराज जी भी संग में बहुत विराजमान थे। इस तरह से संघ का प्रवास सागर नगर में हुआ और सागर की समाज के अत्यधिक आग्रह को देख करके गुरुवर ने ये सोच करके कि बार बार यहाँ के विद्वान विद्वत वर्ग निवेदन करता रहा, सठखंडागम वाचनाओं की शुरुआत होनी चाहिए, ग्रंथों की वाचना हो। तो सागर में पहली बार विशाल संघ की उपस्थिति में, विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति में सठखंडागम ग्रंथों की वाचना का शुभारंभ सार्वजनिक रूप में हुआ। सार्वजनिक संयोजना बना करके हुआ। ऐसे सागर में विद्यासागर, सागर में गागर में सागर, गागर में सागर तो खूब सुना, लेकिन सागर में विद्या का सागर। और विद्या का सागर, विद्या के सागर यदि सागर में गए हैं तो विद्या की प्रभावना भी बढ़ना चाहिए। तो सठखंडागम ग्रंथों की वाचना आयोजित करके संघ को विशिष्ट ग्रंथों का अलग समय में स्वाध्याय करा के, सार्वजनिक रविवारी धर्म सभा में प्रवचन आदि दे करके और विभिन्न कार्यक्रमों से आचार्य श्री ने बहुत गरिमा पूर्वक जिन शासन की प्रभावना बढ़ाई। ये सन 1980 का संदर्भ आप सबके बीच में फिर से आ गया। अब तो ये 2019 की बात चल रही ना, 2019 की बात कर रहे हैं अभी। तो वो तो पुराना संदर्भ याद आ गया तो पुनः सुना दिया, बल्कि इसे तो पहले क्रम में पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन चूंकि संदर्भ तो जुड़ते ही हैं शहर से, नगर से। इस वर्ष आचार्य श्री का सागर नगर में प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ। हालांकि समाज बंधुओं ने बहुत बड़े रूप में पंच कल्याण की संयोजना की थी। सागर नगर के विभिन्न कॉलोनियों में बने हुए जिन मंदिरों के पंच कल्याणक का प्रसंग बन गया था, आचार्य श्री को भावपूर्वक निवेदन किया था। बड़ी बड़ी बोलियां भी पात्र चयन के रूप में संपन्न हो गई थीं। अंदाज और अनुमान लगाए जा रहे थे कि बस ललितपुर और मुगावली आदि का करके आचार्य श्री आएंगे ही आएंगे सागर, लेकिन लोगों के अनुमान ही रहे। आचार्य श्री के ख्याल में कुछ बात नहीं आई। आशीर्वाद तो दिया, प्रोत्साहन भी दिया, लेकिन आश्वासन नहीं दिया। आशीर्वाद मिला, प्रोत्साहन भी मिला, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन ना मिले तो चलो कोई बात नहीं, आचार्य श्री का तो स्वभाव है, कुछ कहते नहीं है, अपन तैयारी करो, प्रारंभ तो करो। और आखिरी दिनों तक ये लगा रहा कि आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आचार्य श्री का विहार नहीं हुआ। मुनि संघ को आचार्य श्री ने भेज करके
पंचकल्याणक संपन्न कराने के संकेत दिए। और संघ के ही वरिष्ठ मुनि महाराज, योग सागर जी महाराज, उन्हीं के साथ में और भी संघस्थ मुनिराज आदि के संघों के माध्यम से, मुनि संघ आरिका संघों के माध्यम से सागर नगर के उन विभिन्न मंदिरों के पंच कल्याणकों को संपन्न करा दिया गया। लोगों ने तो बढ़ चढ़ करके बोलियां ले ली। आचार्य श्री पधार रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आचार्य श्री के पास समाचार भी पहुंच गए, बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हाँ हाँ ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। इतने बड़े कार्यक्रम को भी संपन्न तो करा दिया, लेकिन स्वयं अपनी उपस्थिति नहीं दी। समाज की अपेक्षाएं तो रही होंगी, उम्मीद भी रखे होंगे, ठीक है संपन्न भी कराते हैं, लेकिन कभी कभी यदि अनुकूलता ना हो या उस तरफ विहार करने की स्थिति ना हो तो बड़े से बड़े कार्यक्रमों को आचार्य टाल भी देते हैं। तो इस बार फिर क्या प्रयोजन बन गया? प्रयोजन तो पुराना भी था। जिन महापात्रों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इतने बड़े पंच कल्याणक महामहोत्सव को प्रभावना से संपन्न कराया है, उनके अंदर की जो उम्मीद है उन्हें भी वहां पहुंच करके आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये प्रयोजन तो अंदर रहा ही होगा, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या बना? इस बार सागर नगर में प्रवास करने का मुख्य प्रयोजन ये रहा कि बहुत समय से गुरुवर के मन में सार्वजनिक करुणा का संचार बहुत तेजी और उत्कृष्ट तरीके से होता जा रहा है। विगत के समय में सागर नगर के जैन और जैनेतर बंधु कुछ इस तरह की भावनाओं से आचार्य श्री से जुड़े हैं कि आचार्य श्री की प्रभावना बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जैन ही नहीं जैनेतरों के मन में भी वहां पर है। गुरुवर की करुणा के कुछ प्रसंग तो ऐसे भी बने कि बड़े से बड़े तो छोड़ दीजिए, छोटे से छोटे लोगों को भी एक प्रयोजन के कारण आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल रहा। सागर नगर में केंद्रीय कारागृह जिला जेल है और उसमें सभी तरह के अपराधी रहते हैं। अपराधी तो अपराधी ही होते हैं, अपराध करके सजा पा करके जेलों में आते हैं, सजा काटते हैं। कभी कभी कैदियों के साथ बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। सुविधाएं तो जो सरकार देती है, व्यवस्थाएं देती हैं, वो मिलती ही हैं, लेकिन मानसिक संताप उनके मन में ऐसा आ जाता है कि दिन काटने उनको मुश्किल हो जाते हैं। असुविधाओं की वजह से सो ऐसी बात नहीं है, सरकार और प्रबंध तो पूरी व्यवस्थाएं बनाता है, लेकिन मानसिक संताप इतने आने लगते हैं कि कब बाहर जाएं, जिंदगी बोझ जैसे लगने लगती है, मन में त्रास आता है, विकल्प आते हैं, दुखी मन से रहना पड़ता है, निराश और उदास होकर के रहना पड़ता है। जिंदगी यही तो अपराधियों की होती है, पश्चाताप आता है। लेकिन उन्हें यदि कोई संस्कार मिलने लगे, उन्हें कहीं से कोई प्रेरणा मिलने लगे, तो ऐसे निराश और उदास अपराधियों के मन में भी विश्वास का संचार होने लगता है।
उन्हें भी ऐसा लगने लगता है कि चलो जो हुआ तो हुआ, अब कुछ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और वहीं से उनके विचारों में परिवर्तन शुरू हो जाता है और विचारों का परिवर्तन उनके जीवन को परिवर्तित करने लगता है। आशा का संचार हो जाता है, उम्मीदें जग जाती हैं और उनके निकट कोई जाकर के प्रेरणा दे दे, उनके बीच जाकर के कोई उन्हें प्रेरित कर दे, उनकी बुराइयों से उन्हें अवगत करा दे, बुराइयों का परित्याग करने की प्रेरणा दे दे, अभक्ष और अशुद्ध वस्तुओं के त्याग करने की कोई प्रेरणा देने लगे, तो ऐसे कैदियों के लिए बदलते हुए वातावरण में वह जेल उन्हें घर जैसा लगने लगता है। और कई कई बार तो जेल के अंदर भी बहुत अच्छा वातावरण बना दिया जाए तो कैदियों को जेल भी मंदिर जैसा लगने लगता है। और सच्चे हृदय परिवर्तन करने का एक यही अवसर होता है, एक यही माध्यम होता है, यही एक वातावरण होता है जबकि उन अपराधियों के मनों को परिवर्तित कर दिया जाए। शरीर को कितना भी बांध दो, शरीर को कितने भी बंधनों में डाल दो, लेकिन जब तक मन परिवर्तित नहीं होता जिंदगी सुधर नहीं सकती है। शरीर को बंधन में डाल देने से मन अपराध मुक्त नहीं हो पाता है। मन के अपराध मुक्त होने के लिए कुछ वैचारिक खुराक चाहिए, कुछ धर्म की बातें चाहिए, कुछ अध्यात्म की बातें चाहिए, कुछ उनके जीवन के उद्धार की बातें चाहिए। और वो बातें भी कोई नेता वेता करे तो नेता वेता की बातें तो नेता के हिसाब की मानी जाती हैं, और कोई समाज से भी करे तो जरा असर पड़ता है, कोई धार्मिक व्यक्ति करे तो उसका भी असर पड़ता है, कोई त्यागी वृत्ति करे तो उसका और ज़्यादा असर पड़ता है। और कभी यदि कोई निर्ग्रंथ मुनि और आचार्य का सानिध्य मिल जाए तो और ज़्यादा ही फर्क पड़ता है। अपराधियों को अपराध मुक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है उन्हें ऐसा वातावरण दिया जाए कि उनके विचारों में परिवर्तन आने लगे, हिंसा से दूर हो, अपराध से दूर हो, आपराधिक प्रवृत्तियां उनकी कम होने लगें, उन्हें स्वयं अपने मन में अपराध का बोध होने लगे। ये प्रसंग विभिन्न विभिन्न जगहों में तो बनते ही रहे, सागर में एक बड़े और व्यापक रूप में बना। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत रुचि ली, क्योंकि वहां के जेलर आदि इस सब प्रभावना से परिचित थे। सरकार भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा देती है, क्योंकि सरकार सारी सुविधाएं देने के बाद भी जो वैचारिक क्रांति या वैचारिक परिवर्तन नहीं करा पाती है, संतों के सानिध्य में वह वैचारिक परिवर्तन सहज ही हो जाता है। और यही तो सरकार चाहती है कि प्रदेश में, देश में शांति रहे, व्यक्ति आत्मनिर्भर हों, अपराध और बुराइयों से बचें, अपने परिवार के साथ रहें, अपनी समाज के साथ रहें, नगर की, देश की सेवा में लगे रहें, एक दूसरे के लिए सहयोगी रहें। यही तो हमारे लोकतंत्र का और सरकार का, संविधान का भाव भी है। उसी की पूर्ति कराने में, संविधान की उसी भावना को पूरा करने के लिए तो शासन और प्रशासन संकल्पबद्ध रहते हैं। उपलब्धियां भी इसकी होती हैं, और उपलब्धियों के क्रम में गुरुवर के व्यक्तित्व में ये बात
प्रारंभ से ही जुड़ी हुई है। जिस समय गुरुवर अजमेर में विराजमान थे तो अजमेर का भी तो प्रसंग है। अजमेर के जिला जेल में जाकर के आचार्य श्री ने प्रवचन दिया, उसका फोटो आज भी हमारे तुम्हारे सामने देखने को मिलता है। तो ऐसी करुणा की भावना गुरुवर के मन में प्रारंभ से रही और करुणा की भावना का संचार समय समय पर अनेक रूपों में निकलता रहा। जब गौशाला की बात करते हैं तो जीव दया को लेकर के कितने बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर गुरुवर के प्रवचनों से प्रभावित होकर के गुरुवर की वाणी को सिरोधारी करते हुए जैन समुदाय, जैन समाज ने समूचे देश में जीव दया के नाम पर, दयोदय के नाम से जीवों को अभय देने के लिए अभयारण्य बनाने के रूप में कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं संचालित कर दी हैं। लाखों निरीह, बेजुबान, वृद्ध, बीमार पशु उनमें शरण प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। संत की करुणा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उन जीवों के प्रति जिन जीवों से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो जीव निरीह हैं, जो जीव आश्रय विहीन हो चुके हैं, ऐसे संगी पंचेंद्रीय पशुओं के प्रति, जीवों के प्रति करुणा की भावना, जिनका जीवन केवल और केवल बाजार में जाकर के कत्ल खाने तक जाने का रह गया था, उन जीवों को वापस लौटाया गया। उन जीवों के लिए शरण सहारा दिया गया। और विभिन्न जगहों में आज भी अच्छे रूप में गौशालाएं चल रही हैं। और बागड़ में भी एक खंदू कॉलोनी और बाहुबली कॉलोनी के बीच में गौशाला चल रही है, तो एक बागीदोरा में भी गौशाला चल रही है, और सैनावासा में भी गौशाला चल रही है, और भी जगह जगह चल रही होंगी। भले ही कुछ जगहों में गौशालाएं चल रही हों, पर जीव दया के दान के रूप में पात्र तो सभी जगह के मंदिरों में रखे हुए हैं। करुणा का दान है। और इस करुणा के दान से, करुणा के महायज्ञ से प्रभावित होकर के जैन तो जैन, जैनेतर भी गुरुवर आचार्य श्री की भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। जैन तो मुनि भक्त समाज है, सो कोई बात नहीं, लेकिन जैनेतरों में बड़े व्यापक रूप में इस कार्य की सराहना गुरुवर के नाम पर पूरे देश में हुई है। अभी वर्तमान की सरकार मध्य प्रदेश की, पहले की शिवराज जी चौहान की सरकार ने कितने बड़े बड़े काम, शिवराज सिंह चौहान स्वयं गुरुवर के चरणों में कितनी बार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी श्रद्धा से कितने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, धर्म प्रभावना के रूप में, गुरुवर की आज्ञा के रूप में, और गुरुवर के भावों को समझ करके जीव दया के रूप में मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, किसानों के प्रति और गौशालाओं के प्रति। प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।